फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड का मतलब हुआ शब्दों की संरचना या गठन हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब देखिए, प्रे का मतलब पहले, प्रीफिक्स का मतलब होता क्या है, उपसर्ग। होता क्या है, उपसर्ग। प्रे मीन्स पहले और फिक्स मीन्स फिक्स कर देना। नहीं फिक्स करते हैं क्या चीज, यानी किसी भी शब्द के पहले कुछ हम फिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो मेरा प्रीफिक्स हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है, इसे रूट वर्ड के पहले लगाकर एक नए वर्ड का निर्माण किया जाता है। रूट वर्ड मूल शब्द जो होता है ना, मूल शब्द, उसके पहले लगाकर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। ऐसे देखिए अन जोड़ लकी, लकी में हमने अन जोड़ा, परफिक्स है कि नहीं है नहीं, लकी में हमने अन जोड़ा, इवन जोड़ा कि नहीं जोड़ा, तो अनलकी नया शब्द बना कि नहीं बना, मूल शब्द है, रूट शब्द है, रूट वर्ड है कि नहीं है, उसमें एक अन को हमने जोड़ा तो एक नया वर्ड बना कि नहीं बना। यहाँ देखिए इन जोड़ डिपेंडेंट, तो एक नया वर्ड इंडिपेंडेंट बना कि नहीं बना, यानी डिपेंडेंट रूट वर्ड में हमने इन जोड़ा कि नहीं जोड़ा, यानी प्रीफिक्स किया कि नहीं किया, तो क्या मिला हुआ, इंडिपेंडेंट। अब देखिए अब है सफिक्स। सफ का मतलब होता है बाद और फिक्स का मतलब फिर वहीं फिक्स कर देना, यानी किसी रूट वर्ड यानी किसी मेन वर्ड कोई भी वर्ड हो उसके बाद में कुछ जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब हुआ कि हमारा प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ था, उपसर्ग, और सफिक्स का मतलब प्रत्यय, यानी सब का मतलब बाद और फिक्स के बाद में फिक्स कर देना, ठीक है ना। किसी भी शब्द के रूट वर्ड या किसी भी शब्द के बाद में कुछ अगर आप जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाएगा सफिक्स। जैसा लिखा हुआ है, इसे किसी वर्ड के लास्ट में लगाकर एक नए वर्ड का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जैसे लिखा गया है फ्रेंड प्लस फ्रेंडशिप। देखिए फ्रेंड हमारा वर्ड है और शिप हमने उसमें सफिक्स किया कि नहीं, यानी बाद में जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। अब देखिए गुड जोड़नेस, गुडनेस, गुड मेरा वर्ड और नेस जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, तो गुडनेस एक नया वर्ड मिला कि नहीं मिला। यहाँ सोशल जो इज में ISM, सोशलिज्म हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा में। चलिए सफिक्स और प्रीफिक्स समझे कि नहीं समझे। सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब हुआ है उपसर्ग, यानी प्री मीन्स पहले, और सफिक्स में देखें हम लोग कि सब का मतलब बाद और फिक्स का मतलब फिक्स का है बाद में जो किसी भी रूट वर्ड यानी किसी भी वर्ड में हम कुछ पहले जोड़ कर नया वर्ड बनाते हैं, कुछ बाद में जोड़ कर नया वर्ड बनाते हैं। देख लिए। अब देखिए अब कंपाउंडिंग, इसके द्वारा भी एक नए वर्ड का निर्माण किया जाता है। कंपाउंडिंग से जैसे हम आप लोगों को बताए भी हैं कि कंपाउंड नाउन दो प्रकार के होते हैं, ठीक बताए ना। एक कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और एक कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन बना है ना, यानी कंपाउंड वर्ड भी दो तरह से बनते हैं। देखिए हम बताए हैं आपको हैंडफुल बताए थे ना, आई फुल, स्पून फुल, ये सब कंपाउंड वर्ब है, ठीक है। जैसे हम कह दें फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ये हाइफन वाले हैं कि नहीं है, अभी बिना हाइफन वाले हैं। तो देखिए वही चीज कह रहा है कि कंपाउंडिंग द्वारा दो वर्ड को जोड़कर एक नए वर्ड का निर्माण किया जाता है। ऐसे ड्राइंग प्लस रूम, ड्राइंग में हमने रूम जोड़ा तो दोनों मिलकर ड्राइंग रूम हुआ कि नहीं हुआ, पेंट करने वाला कमरा हुआ कि नहीं हुआ। ड्राइंग का मतलब हम क्या, ड्राइंग का मतलब होता है और रूम, ड्राइंग और रूम मिला के रूम बनाए कि नहीं बनाए। अब देखिए प्री जोड़ पेड, अब प्री और पेड, प्रीपेड बनाए कि नहीं बनाए। प्रीपेड का मतलब होता है जो हम लोग खुद से रिचार्ज करते हैं, हम लोग करते हैं खुद से रिचार्ज, और पोस्टपेड का मतलब होता है जो मंथली रिचार्ज किया जाता है, मंथली आप पे करते हैं, वही होता है प्री पोस्टपेड या प्रीपेड है, ठीक है। तो यही होता है कंपाउंडिंग वर्ड, यानी कंपाउंडिंग के द्वारा दो वर्ड को जोड़कर दो वर्ड को जोड़कर हम एक नए वर्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऐसे हमने लिखा ड्राइंग प्लस रूम, प्री जोड़ पेड, ठीक है ना। ऐसे मानते हैं कह दिया जाए आपको हैंड जोड़ फुल, हैंडफुल हुआ कि नहीं हुआ, आई जोड़ फुल, आई फुल हुआ कि नहीं हुआ, हैंडकर जोड़ चिप, हैंडकर चिप हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दो शब्द को जोड़कर हम नए शब्द का निर्माण किए कि नहीं किए, वही होता है मेरा कंपाउंडिंग, ठीक है ना। अब देखिए मार्जिन द्वारा, मार्जिन का मतलब मर्ज का मतलब होता है मिलाना नहीं होता है, वही मार्जिन है मिलाकर। देखिए तो लिखा हुआ है दो या दो से अधिक वर्ड्स को मर्ज करके एक नए वर्ड का निर्माण किया जाता है। दो या दो से अधिक वर्ड को मर्ज कर दीजिए और एक नए वर्ड का निर्माण आप कीजिए। जैसे देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट एंड लंच,
ब्रेकफास्ट एंड लंच को हमने मिलाया तो एक नया शब्द मिला आपको ब्रंच। ब्रंच का मतलब ही नाश्ता और कलेवा होता है, ठीक है ना। इन दोनों को ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को जब हमने मर्ज किया तो एक नया वर्ड मिला आपको ब्रंच, ठीक है ना। दोनों का मतलब वही होता है नाश्ता या कलेवा, ठीक है ना। ब्रेकफास्ट एंड लंच को हमने मिलाया तो बना दिया ब्रंच। एक नया वर्ड मिला नहीं मिला, ब्रंच। ऐसे हम लोग बोलते हैं होटल मोटल बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो होटल मोटल बोलते हैं, तो होटल और मोटल को मिला दिए। देखिए होटल फॉर मोटरिस्ट, मोटरिस्ट होटल फॉर मोटरिस्ट, यानी कहने का मतलब है कि होटल के पास जो पार्क होता है, गाड़ी वाड़ी लगाते हैं ना, उसी वही एक शब्द है मोटेल, वही एक नया शब्द मिला मोटेल आपको, ठीक है। होटल के सामने पार्क रहता है ना, गाड़ी जहाँ लगाते हैं वही होता है मोटेल, जिसको मोटेल बोलते हैं, यानी होटल फॉर मोटरिस्ट। एक नया वर्ड मिला कि नहीं मिला, यानी दो शब्द को हमने मिलाया, तीन शब्द को मिलाया तो एक नया शब्द मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए अब देखिए कटिंग और क्लिपिंग। अब देखिए शब्द को कट करके, ठीक है ना, या क्लिप करके हटाकर एक नया शब्द हम बनाते हैं। जैसे देखिए तो लिखा हुआ है शब्दों के कुछ भाग को काट करके भी एक नए वर्ड का निर्माण किया जाता है। जैसे देखिए टेलीफोन, टेलीफोन एक शब्द है, हम उसको फोन बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो कट करके बोलते नहीं फोन बोल दिए। जैसे उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है टीनेजर्स, टीनेजर्स को हम लोग टीन्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, टीन्स भी बोल सकते हैं। जैसे कहना टीनेजर्स का मतलब क्या होता है, किशोर, यानी 12 से 20 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति को ही टीनेजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। टीन्स का मतलब ही वही होता है, तो इसको हम कट कर दिए कि नहीं कर दिए। अब उधर देखिए मॉर्निंग, मॉर्निंग तो आप लोग मॉर्न बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मॉर्न बोलते हैं। तो हो जाए मैसेज लिखते हैं तो बहुत हम शॉर्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। अब अगर देखिएगा मैसेज लिखते समय बहुत ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, लिख देते हैं। जैसे सेम टू यू लिखना है तो S2U लिख देते हैं, सेम टू हो जाता है नहीं होता है। तो चलिए देखिए एक बार और देखिए, हम आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, बताया ना, तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में हमने 5 नियम को बताया। एक बताया प्रीफिक्स, सफिक्स, कंपाउंडिंग, मर्जिंग और कटिंग और क्लिपिंग। हमने बताया आपको प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग, यानी यानी पहले फिक्स कर, किसी भी रूट वर्ड यानी किसी भी शब्द के पहले हम कुछ जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हम आपको वहाँ लिखाए थे अन जोड़ लकी, अनलकी, बताया था ना। इन जोड़ डिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट, एक नया शब्द बना था कि नहीं बना था। तो देखिए उसके बाद हम पढ़े सफिक्स। सफिक्स का मतलब हुआ सफ जोड़ फिक्स, सब का मतलब हुआ बाद, यानी किसी भी शब्द में बाद में कुछ फिक्स कर दें, कुछ रख दें, ठीक है ना। तो हम क्या हो जाएगा, सफिक्स हमारा एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे हम वहाँ बताए थे आपको फ्रेंड जोड़ शिप, तो फ्रेंड हमारा वर्ड है, उसमें शिप हमने जोड़ा कि नहीं जोड़ा, एक सफिक्स किया कि नहीं किया, तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंडशिप। चैंपियन में भी शिप जोड़ देंगे, चैंपियनशिप हो जाएगा। गुड में हमने नेस जोड़ा, गुडनेस होगा। काइंड में हमने जोड़ेंगे, काइंडनेस होगा। यानी वर्ड में, रूट वर्ड में हम बाद में लास्ट में कुछ जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा कंपाउंडिंग वर्ड, यानी यह कह रहा है कि दो वर्ड को आपस में मिलाकर, दो वर्ड को आपस में मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण हम जब करेंगे उसे कंपाउंडिंग वर्ड कहेंगे। हम आपको याद कीजिएगा नाउन में भी पढ़ाए हैं, नाउन बताए हैं कि कंपाउंड नाउन दो तरह के होते हैं, एक कंपाउंड नाउन बिना हाइफन का और कंपाउंड नाउन हाइफन वाला है। एक लिखवाया गया है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, एक कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। ऐसे कहने का मतलब है अगर कह दिया जाए फादर इन लॉ, तो फादर लिखते हैं तो फादर, उसके बाद में हम उसमें हाइफन देते हैं कि नहीं देखते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि नहीं देते हैं, फादर इन लॉ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो देखिए दो से अधिक, दो शब्द है कि नहीं है, दो है, तीन है, शब्द है, मिलाकर हम कंपाउंड बनाया कि नहीं बनाया, इसमें हाइफन हमने दिया कि नहीं दिया। अगर तो यही होता है क्या, विथ हाइफन, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन। और विदाउट हाइफन अगर लिखना है तो अगर कह दिए जी सर आई फुल, हो गया आई फुल। आई फुल का मतलब हुआ, आई फुल का मतलब हुआ देखिए आँख भरा, आँख भरा होता है ना,
तो आई पुल हो गया, आई पुल, तो यह बिना हाइफन वाला है, तो यह हाइफन वाला या बिना हाइफन वाला। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहाँ कह रहा है मार्जिन, यानी दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं मर्जिंग। तो जैसे हमने लिखा ब्रेकफास्ट एंड लंच, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का मतलब, दोनों को मिलाकर एक नया शब्द हमको बना, ब्रंच मिला कि नहीं मिला? ब्रंच का मतलब ही होता है नाश्ता। ठीक है, एक नया शब्द मिला, दोनों को एक नया शब्द मिला कि नहीं मिला? एक चीज है होटल फॉर मोटरिस्ट, तो मोटरिस्ट और होटल का मतलब हुआ क्या? मोटरेट, होता है ना? जैसे देखिए, तो मोटर हमने लिखा है, मोटर लिखा है ना, यानी यहाँ होटल के सामने जो गाड़ी लगता है, पार्क होता है, उसको मोटर, एक नया शब्द मिला कि नहीं मिला? वही चीज कह रहा है कटिंग और क्लिपिंग, किसी शब्द को हम कट करके या क्लिप करके एक नया वर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, वही होता है कटिंग और क्लिपिंग। देखिए, कह रहा है कि शब्दों के कुछ भाग को काट करके नया वर्ड, जैसे टेलीफोन लिखा गया है, टेलीफोन, तो हमने टेलीफोन को केवल फोन लिखा कि नहीं लिखा? टीनेजर्स का टीन्स लिखा कि नहीं लिखा? मॉर्निंग को मॉर्न्स लिखा कि नहीं लिखा? लिखा? आया समझ में? क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं।